हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नॉर्मल विषय जो है हमारा उस पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे स्पेशली कल क्या था, फादर्स डे। फादर्स डे का एक अभी नया चलन चला है जो कि हमारे अपने भारतवर्ष में तो ऐसा फादर्स डे वगैरह नहीं होता था, लेकिन ये अंग्रेजों ने यहाँ इस चीज को फैला दिया। अभी अब बच्चे ज्यादा सब पढ़े लिखे हो गए, देखा देखी सोशल मीडिया को देखते हुए लोग फादर डे मनाने लग गए। और फादर डे खाली साल में एक दिन हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, आई लव यू इतना कहने से फादर डे ही सब कुछ हो जाता है, मैं नहीं सोचता। तो फादर्स डे जो है, एक्चुअल में फादर्स डे को तो रोज ही फादर्स डे अगर कोई सोचे, कोई उसको ध्यान दे तो हमारे लिए रोज ही फादर्स डे। क्योंकि जो पिता अपने बच्चों को जन्म से लेकर के जब तक अपनी पिता की जान है तब तक वो हर एक सेक्रीफाइस करता है, हर एक डिटर्मिनेशन के साथ उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ही बेहतर, उनकी लाइफ के लिए, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा करता है, सोचता है। और उसकी बातों को वो इन ध्यान दें, उसकी बातों में इंटरेस्ट लें, उसके जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उनके कस्टम है, उनको भी थोड़ा सा समझे, फॉलो करे। तो ये हर एक पेरेंट से हर एक बाप चाहता है। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि वो कस्टम वैल्यूज उसको सबने दरकिनार कर दिया, हेलो हाय तक सीमित हो गया है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटीज होगी, सिर्फ औपचारिकता का मनाने से तो कुछ विशेष हल नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम अपने पुराना जो हमारा संस्कृति था, हमारे जो बुजुर्गों के समय से चला आ रहा था, हम जब भी माँ पिताजी होते हैं, अपने बुजुर्ग होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके पाँव छू करके उनको आशीर्वाद लेते हैं सवेरे, और उनको माता पिता गुरु देवता बोलते हैं, है ना। माता पिता का गुरु से भी, देवता से भी पहले माता पिता का स्थान होता है। तो आज वो चीजें नहीं रह गई हैं। अगर माँ पिता उनको बच्चों के लिए इतना बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चे उनको नेग्लेक्ट करते हैं, या यही उनका सवाल खड़ा करते हैं कि हमें क्या दिया, क्यों दिया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है एक औपचारिकताएं बन के रह गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो आने वाले पीढ़ी है, प्लस जो आज के यंग बच्चे हैं जो फादर्स डे मना रहे हैं, वो एक दिन साल में हेलो हैप्पी फादर डे न बोल करके उसके अपने पेरेंट्स का, उनकी बातों को ध्यान दे, उनकी बातों का महत्व समझे। क्योंकि फादर्स जो है, माँ पिताजी जो होते हैं, दुनिया के सबसे एक अनुभवी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष करके, काम करके, अच्छा बुरा करके, लोगों के साथ उठ बैठ के, किसी ने छल कपट किया, किसी ने मित्रता की, तमाम सारी चीजों को, गरीबी अमीरी, सर्दी गर्मी, धूप पसीना, सब कुछ देख करके उन्होंने अपना खा न खा के, अपने लोगों से लड़ झगड़ के कैसे भी अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा और उनको आगे बढ़ाया। तो अब आगे बढ़ाया तो उसमें अब ये है कि भाई ठीक है, वो पिता का, माँ बाप का फर्ज था, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन साथ ही साथ बच्चों का भी, उनका भी फर्ज होता है कि माँ पिताजी पेरेंट्स उनके लिए, उनकी बातों का मान रखे, और उनको समय से उनकी छोटी छोटी सी बातों को कभी कभी वो अगर सोचेंगे तो चीजें बहुत बड़ी नहीं है। माँ बाप कभी बहुत ज्यादा नहीं चाहते अपने बच्चों से, वो चाहते हैं उनके बच्चे खुश रहे, सकुशल रहे, जहाँ भी रहे अच्छे रहे, लेकिन मर्यादा में रहे, और अपने जड़ों को न भूले। और अपने, उनको नहीं पता होता सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स जब उनकी तरह बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, वो किस कंडीशन में रहे होंगे, कैसे पले बड़े होंगे, कैसे उन्होंने अपना संघर्ष करके जीवन आगे बढ़ाया होगा। तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए उनको केयर करनी चाहिए। आजकल के बड़े बच्चे हो गए, वो शादियां ब्याह, लव मैरिज, तमाम क्या बोलते हैं, लिविंग, तमाम सारे ऐसे नए नए सिस्टम चल गए हैं, उनमें रहने लगे, करने लगे। तो उसे माँ बाप को बहुत ऐसी जिन चीजों से खुशी नहीं होती है, तो उन्होंने अगर पेरेंट्स को खुश देखना है तो अपनी मर्यादाओं को रहते हुए, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए,
और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अपने आप में भी संयम बरतते हुए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं, अगर फादर, मदर, पेरेंट्स अगर लोग समाज खुश है, तो वो हर रोज़ फादर्स डे है, हर रोज़ मदर डे है ना? अगर वो उनकी आत्मा खुश नहीं है, वो अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी है, तो एक दिन का फूल देने से या हेलो बोलने से या किसी को एक कपड़ा या कुछ गिफ्ट दे देने से, वो मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा उसका असर होता होगा। लेकिन हाँ, वो उनके लिए वो भी एक अच्छा पल होता है पेरेंट्स के लिए कि चलो साल में 1 दिन के लिए, 2 मिनट के लिए तो उन्होंने बोला। मुँह से नहीं भी बोला तो लिख के मैसेज कर दिया, मैसेज नहीं भी किया तो किसी दूसरों से बुलवा दिया, बोल देना पापा को या मम्मी को। तो वो ये चीज़ें जो है अब हमारे एक भौतिकता में समाज बढ़ रहा, पैसे-पैसे और बहुत एक कल्चर ऐसा उन्होंने बना दिया आज के बच्चों ने कि पैसा उनके लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया और सिर्फ़ एन्जॉय करो, घूमो-फिरो, खाओ-पियो, मज़े लो, यही हो गया। लेकिन देर-सवेर वो भी जब एक दिन पेरेंट्स बनेंगे, तो उनको भी ये चीज़ें ज़रूर महसूस होंगी कि उनके बच्चे उनकी कितनी बातों को सुनते हैं, कितने उनके बच्चों की बातों में ध्यान देते हैं और कितना उनका मान रखते हैं। हम चलिए हम तो मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, एक फादर हूँ और मेरे अपने पिताजी भी थे, अब नहीं रहे। तो मेरे पिताजी ने हमें कि बहुत सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ाया, पढ़ाया-लिखाया, हमें जॉब मिली, जो भी हुआ। हम आज जो भी है, हमारे उन पिताजी के बहुत असीम सैक्रिफाइस से उन्होंने कितनी तकलीफ़ों से हमें आगे बढ़ाया, उस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। हम आज भी याद करते हैं। ऐसे ही हम भी आज एक पेरेंट्स हैं, हम भी एक फादर हैं, तो हम अपने बच्चों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है अपनी जड़ों को न भूलें और समय को आगे देखते हुए वो लोग समाज में अपना मान-सम्मान से रहें। दूसरों को भी अपने कल्चर से परिचित कराएँ और कम ही समय हो, कम से कम बातचीत करें, मेल-मिलाप करें, आए-जाए, तो हर माँ, हर पेरेंट्स का ये इच्छा भी होती है। तो सिर्फ़ दोस्तों, सिर्फ़ पीयर ग्रुप के प्रेशर से ही बच्चे आजकल इधर-उधर रहते हैं, घूमते-फिरते, खाते-पीते, उनका अपना कल्चर वो बना के रखते हैं। ठीक है, पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता है लेकिन पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो हर पिता के लिए अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उनका मान रख रहे हैं, अपना करियर ठीक बना रहे हैं, अपने मान-सम्मान से रह रहे हैं, अपनी मर्यादाओं में हैं, तो पिता के लिए हर रोज़ फादर्स डे है। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने हैप्पी फादर्स डे मनाया पूरे देश के, पूरी दुनिया में ये हुआ है और ये हालाँकि भारतवर्ष में तो अब होने लगा, अभी पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर तो पहले से था। फिर भी सभी फादर्स को भी बहुत-बहुत मुबारक, थैंक्स और बच्चों को भी उनके पेरेंट्स को विश करने के लिए और हम भी अपने पेरेंट्स को अपने पिताजी को, हमारे फादर्स को जो है अब नहीं रहे, उनको हम भी एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनका आज भी धन्यवाद करते हैं। जो भी हम आज हैं, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की गाइडेंस और उन्हीं के सद्व्यवहार, उन्हीं की संस्कृति और उनकी ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत से ही हम भी आगे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्तों से, मित्रों से कि हम साथ ही साथ अपने संस्कृति को न भूलें और आगे बढ़ें, अच्छा करें, अच्छा सोचें। आप लोगों का दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी को फादर्स डे की जो है बहुत-बहुत एक बार फिर धन्यवाद, शुभकामनाएँ और बस आज मैं इतना ही मेरे मन में था तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो जो भी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए और मेरा चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह माइनस बोहरा यूट्यूब में और मैं इसमें मोटिवेशनल और हेल्थ टिप्स और वॉक एंड टॉक ऐसे करके डालता हूँ। इनको ज़रूर देखिए और इसको देखने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ओके, गुड डे, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।